हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जो है पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसे होता है। तो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरे से अपना खाना लेते हैं। दूसरे से अपना खाना लेंगे या तो फिर उनके ऊपर रहेंगे या फिर उनके बॉडी के अंदर रहेंगे, वहां पे रह के उनसे जब खाना लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जिससे खाना ले रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे होस्ट। मान लो कि जो ह्यूमन लाउस होता है, ठीक, जो आपके सिर में, आपके बाल में जो जुआ पाया जाता है जिसको हम लोग कॉमनली जुआ कहते हैं, तो जुए के लिए जुआ जो है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमेशा उसके पास रहता है। तो जुआ हमारे बाल में रहता है, उससे जो है क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा और रहेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए, ठीक। और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक। अब कुछ ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट पे रहेंगे और कुछ डिजीज कॉज कर देंगे, उनको हम लोग कह देंगे पैथोजन, ठीक। उनको क्या कहेंगे, पैथोजन। जैसे कि अभी आपके बॉडी में कहीं फंगस आकर के रहने लगे तो वो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर दे रहा है, ठीक। तो रिंग वार्म डिजीज कॉज कर दे, दाद कॉज कर दे, तो वो क्या है, वो एक पैथोजन है, ठीक। तो जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब एक हो जाएगा आपका इंडोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट, और दूसरा आपका हो जाएगा इक्टोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट और इक्टोपैरासाइट। अब बात करते हैं जो इंडोपैरासाइट होते हैं उनके बारे में। इंडो का मतलब होता है अंदर, जो हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो पैरासाइट होंगे उनको हम लोग कहेंगे इंडोपैरासाइट। और जो बॉडी के बाहर होंगे, इक्टो का मतलब होता है बाहर, जो बॉडी के बाहर होंगे उनको हम लोग कहेंगे इक्टोपैरासाइट। तो जो इक्टोपैरासाइट हैं उसके एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन लाउस जो हो जाता है, सबसे पहला एग्जाम्पल लीच ले लेंगे। आप लोग देखते हैं कि जो जोंक होती है, लीच हो गया आपका, ह्यूमन लाउस हो गया। और क्या है, आपके बेड में जो बेड बग पाई जाती है, ठीक, खटमल जिसे कहते हैं, वो भी क्या है, इक्टोपैरासाइट है। और मॉस्किटो जो है वो क्या है, वो भी एक इक्टोपैरासाइट है, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल है किसके, इक्टोपैरासाइट के, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो इंडोपैरासाइट है उनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, इसमें कुछ बैक्टीरिया हो जाएंगे और फंजाई हो जाएगा, मींस फंगस हो जाएगा इसके कुछ एग्जाम्पल। और कुछ प्रोटोजोअन्स भी होते हैं, ठीक। जो प्रोटोजोअन्स का मतलब हमने बताया था कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है और अमीबियासिस डायसेंट्री हो जाती है। और एस्कैरिस जो होता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है एस्कैरिस। ये क्या है, बॉडी के अंदर रहता है। आप लोग क्या देखते हैं कि छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़ा पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, राउंड वार्म कह दिया जाता है इसको। और क्या कह देते हैं, राउंड वार्म, क्या कहते हैं, राउंड वार्म। चूंकि ये राउंड रहता है, राउंड वार्म कह दिया जाता है। और एक हुक वार्म होता है, ठीक, हुक वार्म। ये सब क्या है, ये सब इंडोपैरासाइट हैं और इक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। आई होप ये शॉर्ट में वीडियो था, आपको एक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।